राम राम जी। इस वक्त थारा एक और नए व्लॉग में, और उम्मीद है हम सारे ठीक हो गए। दादा खिड़ा की देता है, मैं बिल्कुल मस्त हूँ। और आज मौसम भी जमे मस्त हो रहा है, और मौसम मस्त हो रहा है और जीभ डंक ना मारा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मेरी डॉक्टर भारती की जीभ डंक मार रही थी और मारा जी कर रहा था गोलगप्पे खाने का। माम ने दनुआ ने ठाई स्कूटी और पहुंच गए कैथल के फेमस गोलगप्पे खाने। देखो कैथल में हूं तो कई जने बढ़िया गोलगप्पे बनावा है, मगर यू बनावा है फ्लेवर वाले। और उसके बाद संधू साहब का फोन आ गया था कि थोड़ा बहुत मेरा खातर भी ले, तो संधू साहब खातर पैक करा लिया। संधू साहब ने रबड़ी फलूदा का रगड़ा दे यार मन लेकर पहुंच गए सीधे मार्केट में। मार्केट में हम पहुंचे सीधे डैन रोड पे इजेबेला की दुकान पे, क्योंकि कल को है अब उनका हैप्पी वाला बर्थडे। और मन्ना संधू साहब तक कहते मैं संधू साहब सूट साट तो बहुत ले लिया, मैंने तो एक पैंट शर्ट दिला दियो, एक दो शॉर्ट कुर्ता दिला दियो। तो संधू साहब बोले उनको तो मैंने पता है तो लेन तो जाओगी, एक चीज खरीद का आओगी चार चीज। तो यूरा संधू साहब ने नु क्या एक ड्रेस तो मेरी पसंद की होनी चाहिए, एक ड्रेस तेरी पसंद की। तो पैंट शर्ट तो संधू साहब ने पसंद करी। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट कुर्ता और टी शर्ट लेनी थी, मैं मैंने पसंद करी। तो हर बार की तरह इनके कलेक्शन का बारे में तो बार बार कहने की जरूरत होती है नहीं, मस्त और सुपर कलेक्शन रहा। तो यू रहता जो मैंने खरीदना था वो खरीद लिया और इन तक कर दी टाटा बाय बाय। और उसके बाद फिर संधू साहब तक मैंने कहा महा जी महक कहतर मैंने केक ऑर्डर करना है। तो बोले उनका फोटो भेज दे, ओम जी आला का नंबर तेरे पे है या जान की क्या जरूरत है, आप सीधे शाम न लेने भी जाएंगे। माँ जी या भी बात ठीक है। फिर संधू साहब तक मैंने कहा मैं अपने मेहंदी आला दूरा फोन कर दिया, नु कहा हाँ जी कमाल है या बात बोल उसको। मेहंदी आला मतलब कि मेहंदी लुवाण खातर, क्योंकि मैंने मेहंदी लुवाण का बहुत ज़्यादा शौक है। चाहे मेरा जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, करवा चौथ पे तो सारी दुनिया लवावे है, या फिर जन्माष्टमी हो, यानी साल में 5-6 बार चाहे कोई भी त्यौहार हो, मैंने मेहंदी लवाने का बहुत ज़्यादा शौक है। और मम फिर पहुंच गए फ्रूट वाली रेडी पे। फ्रूट लेने थे मम ने थोड़े थोड़े सारी डाल के, क्योंकि शाम का मन ने संधू साहब ने खाना कर दिया बंद। हम खावा सिर्फ फ्रूट चाट। पता क्या है सीधी सी बात, फ्रूट चाट खाने के पीछा के फंडा है, बैर भीतर मारे ज्यादा चक्कर लग गया तो बैर का खाना पीना कुछ ज्यादा हो जाए। और जब हमने दनवन लग गया कि बैर का खाना पीना हो गया कुछ ज्यादा, तो हम 10-15 दिन खातर रात का खाना छोड़ दिया दोनों जने और सिर्फ फ्रूट चाट ही खावा। और इतना हमने फ्रूट की खरीदारी करी। गल्ला तो फोन आ गया था मेहंदी आला का कि जी कितनी देर, और दूसरा फोन आ रहा था ओम जी आला का कि आपका केक हो रहा है तैयार। अरे तो हम सोचोगे कि इस टाइम में मेहंदी किस चीज़ की, तो मैंने मेहंदी लुवाने का है बहुत ज़्यादा शौक। तो मैं कोई वेकेशन की कोई बाट नहीं देखे कर दी, और जिस तरह की मेरा बर्थडे है तो उस खुशी में मैं मेहंदी लुवा रही हूँ। और कल को है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और हम पहुँच गए फिर उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करके ओम जी आला का है, और ओम जी आला का तो ले लिया महक का केक। और महक का केक हम क्यों कटवा रहे हैं, महक का भी लग गया स्टडी वीजा ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिस्बेन सिटी का, और महक जा रही है ब्रिस्बेन सिटी ऑस्ट्रेलिया। तो उस खुशी में महक का केक कटवाने जा रहे हैं। और हम पहुंच गए हाँ जेल क्वार्टर कैथल। महक है स्नेहा की फ्रेंड, जिस तरह की जदुआ भेजी थी उसके ब्लॉग में तो आपने देखा भी होगा, महक का नाम भी सुना होगा। महक स्नेहा की फ्रेंड है। तो हमने एंट्री कर ली उनका घर पे, और यूर अभी फुल तैयारी चल रही थी क्योंकि कल की रात की टिकट है महक की। और सबसे पहला तो हमने महक के मम्मी पापा तक दी बधाई कि आप सब ने मुबारक हो कि महक का स्टडी वीजा आ गया। और उसके बाद कराई केक कटिंग, और ये सारे जने थे फुल खुश। और इन्हें खुश देख कर हम भी बहुत खुश हो रहे थे। मगर एक बात जरूर शेयर करी मैं, जिस तरह फ्लाइट का टाइम लोहा लगता रहेगा थारे सारे जने का गात में गुदगुदी सी होती रहेगी, यानी कि बहुत अजीब सा मन होता रहेगा। पहला तो आप सोचा कि हमारा बच्चा सक्सेस हो जाए, और जब सक्सेस की पैड़ी पे चढ़न खातर उन्हें अपना तक दूर होना पड़ा है तो बहुत अजीब सी फीलिंग आवे। मन ने तो बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आई थी। तो हर माँ बाप ने यह फीलिंग आती होगी, क्योंकि हर माँ बाप के लिए बच्चों तो ऊपर कुछ भी नहीं होता। और सच्ची बताऊं इनका तो मैंने बेरा नहीं, जो सिचुएशन मेरी स्नेहा का टाइम पर हो रही थी, महक ने देख कर सेम वही सीन क्रिएट हो रहा था, वह याद आ रही थी कि किस तरह यह माँ बाप तक दूर होगी। और इसका भाई कहनी देख कर भाई वंश की सिचुएशन याद आ रही थी कि जिस तरह वंश का मुंह लटक रहा था। और मैं इसका मम्मी पापा तक कहूँ थी महादेव तो ही खुश हो रहा है, और फिर अकेला पड़ जाएगा नहीं तो उदास भी बहुत ज्यादा वगारी हो रहा है महक का। तो ठीक है जी, आज के व्लॉग का करते हैं दी एंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे।